तूफान के कारण अरब सागर में डूबी एक बड़ी बोट बार्ज 305, इसमें सवार 177 लोगों को बचाया गया। नौसेना की टीम ने चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, रात भर चला ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी शामिल, 2 और जहाज फंसे। कंस्ट्रक्शन में 137 लोग सवार, सागर भूषण में 101 लोग। आईएनएस कोलकाता ने जहाज वरप्रभा के 2 लोगों को बचाया, जीवन रक्षक नौकाओं के जरिए लड़ रहे थे जिंदगी की जंग। सोमनाथ के पास 3 बोट की रस्सियां टूटी, तीनों बोट समुद्र में पहुंची, 9 लोग फंसे। तूफान से मुंबई ट्रांस बॉर्डर लिंक प्रोजेक्ट पर भारी असर, बफर जोन में दर्जनों बोट और उनका मलबा आया। मलबे को हटाने में लगेगा 1 हफ्ते का समय, प्रोजेक्ट को विशेष नुकसान नहीं। नवसारी में विशाल पेड़ हुए जमींदोज, चल रही हैं खतरनाक हवाएं। सूरत में तेज हवा के साथ भारी बारिश, अंडरब्रिज में फंस गई सिटी बस। सूरत में पार्किंग की छत भी उड़ी, तेज हवाओं का कहर। ताउते तूफान से सोमनाथ में फर्नीचर की पूरी दुकान तबाह, छत तेज हवा में उड़ गई। गुजरात में अब तूफान दीव, अमरेली, भावनगर और बोटाद की तरफ बढ़ा, अब अहमदाबाद और गांधीनगर को भी खतरा। उत्तर गुजरात के महसाणा, बनासकांठा और साबरकांठा तक पड़ेगा ताउते का असर, तेज हवाओं की आशंका। सौराष्ट्र के ऊना में चल रही हैं तेज हवाएं, अलर्ट जारी किया गया। जूनागढ़ और दीव में ताउते का बड़ा खतरा, तेज हवाओं और बारिश से बिगड़ गई स्थिति। गुजरात के तटीय इलाकों में ताउते तूफान, तेज हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा। अरब सागर में उठी तूफान से मुंबई में तांडव, गुजरात जा रही 2 नौका लापता, 410 यात्री इसमें सवार थे। मुंबई में तूफान, 6 की मौत, 9 घायल, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाएं। मुंबई के कोलाबा में सबसे तेज हवाओं की रफ्तार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर चली हवा। तेज हवा के चलते मुंबई के कई इलाकों में गिरे पेड़ों को काटकर रास्तों को ठीक किया गया। सूरत एयरपोर्ट 1 बजे तक के लिए बंद रहा, कल सुबह 11 बजे से यहां पर बंद हैं उड़ानें। सूरत में ताउते का विशेष असर हुआ, तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई, ऊंचे होर्डिंग्स और पेड़ गिरे। सोमनाथ और दीव में सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, कई लोगों को बचाया। सोमनाथ और दीव के बीच का रास्ता भी सेना ने खोला, तूफान के बाद बंद था यह रास्ता। मुंबई के सायन और कुलीवाड़ी में कहर, कई जगह पेड़ गिरे। ताउते तूफान के चलते मुंबई में तेज हवाओं का तांडव, खार इलाके में गिर गया होर्डिंग। तूफान के चलते मुंबई में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश के चलते मुंबई के अंधेरी के बड़े इलाके में पानी भरा, सबवे में पानी ही पानी। तूफान का मुंबई लोकल पर असर, विक्रोली घाटकोपर के बीच ट्रैक पर गिर पड़ा पेड़। ताउते के खतरे के चलते बंद कर दिया गया मुंबई एयरपोर्ट, मोनोरोल भी बंद की गई। कोरोना के मामलों में तेज कमी, नए केस की तादाद 2.5 लाख से कुछ ही ज्यादा। दर्ज किए गए करीब 2,63,533 नए केस, मौतों का आंकड़ा नहीं गिरा, फिर 4,329 की मौत। कोरोना को हराने वालों की तादाद बढ़ी, एक दिन में 4,22,000 लोग ठीक हुए। कुल कोरोना केसेस 2,52,00,000 से ज्यादा, फिलहाल 33,53,000 एक्टिव केस। हमारे देश में 18,29,00,000 लोगों को लग गई अब तक वैक्सीन। बीजेपी का आरोप, कोरोना पर गलत आरोप लगा रही है कांग्रेस, पीएम की छवि को धूमिल करने की कोशिश। सेकेंड वेव आया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है, प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। भरतपुर में वैक्सीन के लिए लंबी लंबी लाइनें, कम वैक्सीन आने के बाद अभी तक नहीं शुरू हो पाया है वैक्सीनेशन। अलीगढ़ में कोरोना जांच करने पहुंची टीम पर हमला, गांव वालों ने दौड़ा कर पीटा। ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़े, एम्स जारी करेगा इलाज की गाइडलाइंस।
कोरोना महामारी पर पीएम मोदी ने देश के 100 जिलों के डीएम से किया संवाद। जिलों को कोरोना मुक्त बनाने का संकल्प लेने की बात कही। पीएम ने डीएम्स की कोशिशों की तारीफ की। गांवों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का किया उल्लेख। दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के डीएम से बात। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा के ऑफिसर्स भी देंगे अपनी राय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, कहा राम भरोसे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज से लापता मरीज संतोष कुमार से जुड़ी याचिका पर की सुनवाई। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पेश की। राज्यों ने वैक्सीन की सप्लाई पर खड़े किए सवाल। वैक्सीन की कमी से तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने के कगार पर। मुंबई में बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए जारी किया ग्लोबल टेंडर। बोली के लिए आज अंतिम दिन। बीएमसी के ग्लोबल टेंडर के लिए अब तक किसी वैक्सीन कंपनी ने नहीं की पहल। बढ़ाई जा सकती है तारीख। इंफाल में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू। 16 जिलों में 16 सेंटर पर वैक्सीनेशन। पद्मश्री कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन। पिछले कुछ दिनों से एम्स में वेंटिलेटर पर थे डॉक्टर अग्रवाल। दिल्ली में और घटे कोरोना के मामले। 4,524 नए केस कम होने के बाद भी राजधानी में घट नहीं रही मृतकों की संख्या। पिछले 24 घंटों में 340 लोगों की मौत। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 9.9% पर पहुंचा। 8 अप्रैल के बाद सबसे कम। दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए बस 3 दिन की हमारे पास वैक्सीन बची। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी केस में नवनीत कालरा को लेकर खान मार्केट पहुंची पुलिस। रेस्टोरेंट से बरामद हुई थी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खेप। बद्रीनाथ के कपाट खुले। 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया बाबा का मंदिर। विधि विधान से की गई बद्रीनाथ की पूजा। फिलहाल भक्तों को आने की आज्ञा नहीं। दिल्ली में पटेल कोविड सेंटर के आसपास बंदरों का खतरा। आईटीबीपी ने बंदरों को डराने के लिए लगाए लंगूरों के कटआउट। सीकर में पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार। 1 महीने में 3 बार बढ़ोतरी। भिंड में कार लूटकर भागे बदमाशों का एनकाउंटर। 2 को लगी गोली। बिजनौर में गंगा में नहाने गए 3 दोस्त डूबे। 1 की लाश मिली। बलिया में नदी में बहकर आए शवों का अंतिम संस्कार, लेकिन पुलिस के तरीके पर उठे सवाल। चिता में डाला टायर और डीजल। कानपुर में विधायक माखानी के घर पर हमला। देसी बम फेंका गया। टोंक में झमाझम बारिश। दिन में छाया अंधेरा। गया में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। शादी में बार बालाओं ने किया जमकर डांस। सनकी आशिक ने महाराजगंज में लड़की को चाकू से मारा, फिर बाद में खुद भी पेट में चाकू घोंप लिया। लड़की की स्थिति गंभीर। गोरखपुर रेफर किया गया। नूह में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या। 2 युवक हमले में घायल। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जंगली सियारों का गांव में हमला। 3 घायल। और राजस्थान में तूफान का असर। 12 में कई जगह आंधी के साथ झमाझम बारिश। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका। हत्या का आरोपी है सुशील। अब तक फरार है सुशील कुमार। दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। 23 साल के पहलवान सागर राणा की हत्या में आरोपी है सुशील। 17 साल स्टेडियम में हुई थी हत्या। सवाई माधोपुर में बच्ची के अपहरण को लेकर 2 गुटों में पथराव। बच्ची को बंधक बनाने का आरोप। पथराव में कई लोग घायल। हनुमानगढ़ में शराब ठेकेदारों ने आत्महत्या की चेतावनी दी। ठेके खोलने का समय घटा, लेकिन सरकार मांग रही है पूरी रकम। नोएडा में ऑटो एम्बुलेंस सेवा। ऑक्सीजन से लैस ऑटो सेवा की शुरुआत। डीसीपी ने 5 ऑटो एम्बुलेंस को रवाना किया। रामपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर बीजेपी कार्यकर्ता का कटा चालान तो हंगामा। आजमगढ़ में बीजेपी नेताओं ने पुलिस से
नोकझोंक की, दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी, वीडियो वायरल। मंत्री आए बीजेपी की सरकार उनको हम आप बताओ बीजेपी वाले क्या कर लेंगे? 18+ के वैक्सीनेशन का उद्घाटन करने आजमगढ़ पहुंचे थे मंत्री अनिल राजभर। गाड़ियां गलत पार्क करने को लेकर सीओ से जमकर हुई बहस। नारदा सिंह केस में गिरफ्तार 4 टीएमसी नेताओं की जमानत पर हाईकोर्ट ने बुधवार तक लगाई रोक, सभी को प्रेसिडेंसी जेल लाई पुलिस। मदन मित्रा, शोभन चटर्जी को जेल से अस्पताल भेजा गया, दोनों बीमार थे। फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी जेल के वीआईपी वार्ड में। नारदा सिंह ऑपरेशन में ममता सरकार के 2 मंत्रियों और विधायकों को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद बढ़ गया था विवाद। मंत्री और विधायक की गिरफ्तारी को लेकर भारी हंगामा, सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी समर्थकों ने किया था पथराव। आज सीबीआई के निजाम पैलेस से दफ्तर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई, कल यहीं पर हुआ था जबरदस्त हंगामा। अलीगढ़ में अवैध शराब की तस्करी पर पुलिस की दबिश, भीड़ ने मारपीट कर पकड़े गए आरोपियों को छुड़ा लिया। आरोपियों के परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा गाड़ी में पहले से रखी थी शराब, पुलिस ने की फंसाने की कोशिश। भुवनेश्वर में 60 लाख रुपए की ब्राउन शुगर सीज, 2 गिरफ्तार। लखनऊ में बेकाबू कंटेनर शौचालय में घुसा, हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद आक्रोशित दिखे इलाके के लोग, कानपुर रोड पर लगाया जाम। जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद वारदात। सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई महिला, गंभीर अवस्था में घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। रतलाम में 2 नाबालिगों पर अपने ही दोस्त की हत्या का आरोप, माता पिता से शिकायत पर मार डाला। रतलाम में नाबालिग की हत्या के बाद आरोपियों के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया, गांव छोड़कर भागे परिजन। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 80 में मिले शव के केस में एक शख्स को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास मिला मृतक का आधार कार्ड। फलस्तीन पर इस्राइल के हवाई हमले जारी, फलस्तीन के सैन्य सुरंगें तबाह, अब तक 212 फलस्तीनियों के मारे जाने की खबर। गजा शहर में 3 बड़े धमाके, धमाकों के साथ लगी आग के बाद धुएं का होबार। इस्राइल के हमलों का बड़ा असर, अब तक 38,000 से ज्यादा फलस्तीनी हुए बेघर। गजा में हमास के कुछ ठिकाने ध्वस्त, 5 कमांडर्स के घर तबाह करने का इस्राइल का दावा। इस्राइल के पीएम की धमकी, गजा पर जारी रहेंगे हवाई हमले।